प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी से वीडियो लिंक से जुड़े। वहीं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जैसे नारों से हमें प्रेरणा दी। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों का विश्वास मजबूत किया है। यहाँ पारदर्शी चुनाव कराना गर्व की बात है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का नारा दिया था, हमने उनके सपने को साकार किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में कई लोग हैं जो मुझे कोसते हैं, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो देखें कि जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव हो चुके हैं। जो लोग मुझे लोकतंत्र पर भाषण देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुडुचेरी में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा की व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। जम्मू कश्मीर में प्रशासन की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बस आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना बंगाल में मुश्किल है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने की अटकलें फिर से तेज होती दिख रही हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शरद पवार के नेतृत्व में यूपीए सरकार को देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो बेहद मजबूत है और इस सरकार को गिराने और उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। संजय राउत ने कहा कि राजनीति में विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले शरद पवार ने भी कहा था कि विपक्ष को एकजुट खड़े होकर आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि नेता कौन है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यूपीए का दायरा और बढ़ना चाहिए। हमने ये कहा है, हम भी एक महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, जो सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नॉट पॉलिटिकल, सेंट्रल से कोई कोऑपरेशन नहीं, कोई विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे तो आपने देखा होगा मेट्रो का क्या हुआ। हर स्टेट में जहाँ अपोजिशन की सरकारें हैं, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो चाहे ममता जी की सरकार हो, हमारी हो, तेलंगाना में हो, झारखंड छत्तीसगढ़ में हो, इसीलिए इस देश का जो भी विपक्ष है वो एक साथ खड़ा होकर एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुरंत चुनाव आ गया और हम जीत गए, ऐसा नहीं कहूँगा। आज बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन उनके सामने यूपीए जो है उनको भी
एक संग एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा, ये हमने आज कहा है। दरअसल शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना के जरिए इशारों में केंद्रीय विपक्ष पर हमला बोला है। संपादकीय में परोक्ष रूप से यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को सौंपने की वकालत की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर संघर्ष की स्थिति बरकरार है। सुरक्षा बल सीमा पर मुस्तैदी से तैनात है। इसी कड़ी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील तवांग सेक्टर में उनके जवान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अलर्ट मोड में हैं। आईटीबीपी ने कहा कि चीनी सैनिक इस क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। आईटीबीपी के 55 बटालियन कमांडर कमांडेंट आईबी झा ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें मुस्तैदी के साथ तैयार होना पड़ता है ताकि ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ अत्यधिक ठंड की स्थितियां हैं जो चीजों को कठिन बनाती हैं, लेकिन हमारे जवान बहुत अधिक सतर्क हैं और हर समय सीमा पर नजर रखे हुए हैं। अधिकारी ने कहा कि हमें यहाँ कोई चकमा नहीं दे सकता। हमने अपने देश से वादा किया है कि हम उनकी रक्षा करेंगे और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि हम उस एरिया में एकदम बहुत नज़दीक तक डिप्लॉयड हैं और हमारे जो ट्रुप्स हैं वो लगातार 24/7 जो है अपने जो बॉर्डर हैं या लाइकली उनके एक्सिस हैं जहाँ से वो आने की संभावना रहती है पासेस पे, उन सब पे लगातार भागों में वहाँ पे हमारी वो ऑब्जर्वेशन में है वो सारी लोकेशंस वगैरह। और जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब भी उनकी पेट्रोल वगैरह आती है उस एरिया में, तो हमारे लोग भी अपने एरिया में मुस्तैद रहते हैं और ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो इसके लिए हमारी जो भी अपनी पूरी तैयारी है और जो ड्रिल है उस ड्रिल को हम पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और इस तरह की चीज़ों को हर संभव हम लोग रोकने की लगातार कोशिश करते हैं। और ऐसा अभी इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल इस क्षेत्र में नहीं देखी गई हैं। अलर्टनेस की तैयारी तो हमारी लगातार एक जो हाईएस्ट लेवल की होती है वो तो लगातार रहती है हमारी, लेकिन इस तरह के जब इंसिडेंट होते हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कोई भी ऐसी जिसकी आपने सोचा नहीं हो और उस तरह की चीज़ें हो जाएं तो उस सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है हमें। तो हमने उसी तरह से तैयारी कर रखी है कि इस तरह की कोई भी अनफोर्सिन इंसिडेंट ना हो जाए या इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें हम सरप्राइज हो जाएं। तो अलर्टनेस लेवल पहले भी हाई थी, अभी भी हमने बहुत ही हाई लेवल पे ही रखा हुआ है। जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ काफ़ी हैं और जो ड्यूटियाँ करना जो है उसके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा साहस और बहादुरी और मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जवान आपने देखा होगा चाक चौबंद और बहुत ही अलर्ट है। और ये तो एक हम लोगों का आश्वासन है ना देश को कि मातृभूमि और पे मतलब किसी भी तरह की आंच नहीं आने देनी है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने उच्च स्तर की तैयारी की हुई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।